हम आ गए हैं सरयू घाट। पीछे देखिए आप, पूरा सरयू घाट है और लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। जय श्री राम। मैं पहुंच चुका हूं हनुमानगढ़ी। ये सीता माता का भवन है, कनक भवन कहते हैं इसको। कलाकारी देखो आप। दोस्तों हम पहुंच गए हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में। ये साइड का व्यू है। इसके बाद हम घूम के फ्रंट गेट पे जाएंगे। अलग एंगल से देखिए। और रात को लाइटिंग चेंज होती रहती है यहाँ पे। RGB कलर की लाइटिंग है। हम आ गए हैं सारनाथ। बनारस में आए हैं और पान की दुकान नजर ना आए, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों आ गए हम बाबा के शहर, योगी आदित्यनाथ जी का शहर है ये गोरखनाथ। बाबा के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। और ये नीचे आने वाला था, अभी बच गया। तो ये इधर ही आगे मंदिर है गोरखनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी का शहर है, महाराज का ये शहर है। और देखो काफी लाइटिंग। देखिए वो गेट का गुंबद दिख रहा है, वो मंदिर का गेट है। सामने जो है जी वो गुंबद दिख रहे हैं, वो गोरखनाथ मंदिर जी के मंदिर के गुंबद है। वो मुख्य द्वार है, वही मुख्य द्वार है। सीधे ना हमने गेट के अंदर। ये देखो जी, हमारी एंट्री हो रही है जी अंदर, मंदिर के अंदर। नहीं करना था ऐसे, सीधे जाने देना था। वो शॉर्ट फिर उधर से आने टाइम रुक के दोस्तों हम पहुंच गए हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में। ये साइड का व्यू है। इसके बाद हम घूम के फ्रंट गेट पे जाएंगे। ये मेन गेट आ गया मंदिर का। यहाँ सिक्योरिटी चेक होता है काफ़ी कड़ा, क्योंकि यूपी की CM है योगी साहब, तो इसलिए यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। ये बाहर का व्यू है। इसके बिल्कुल सामने पार्किंग है थोड़ी सी, और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। बहुत सफाई है और बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी अंदर आ गए मंदिर के हम लोग। ये पार्क बना हुआ है, बहुत खूबसूरत फाउंटेन है, देखो। देखो सफाई देखो आप कितनी है आसपास। बहुत बढ़िया गार्डन मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे, दर्शन करने भी आते हैं, वैसे भी लोग सैर करने भी आते हैं। ये देखिए सर, सामने जो है ये है गोरखनाथ जी का मंदिर। और राइट साइड में इधर अलग एंगल से देखिए। और रात को लाइटिंग चेंज होती रहती है यहाँ पे। RGB कलर की लाइटिंग है। दोस्तों ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। ये देखिए, यहाँ बहुत ही शांति मिलती है आगे, बिल्कुल पीसफुल। साफ सफाई देखो कितनी बढ़िया है। बाबा गोरखनाथ जी का ये मंदिर है, यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए सामने बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर। जय हो, जय गोरखनाथ बाबा। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ जी का घर है समझ लो, और ऑफिस भी समझ लो इसी में ही है। दोस्तों हम आ गए हैं सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हम लोगों के रास्ते में ये पड़ता था, इसलिए हमने सोचा
यहाँ भी दर्शन कर लिए जाएं और आपको कुछ नॉलेज हो जाएगी, मेरे को भी नॉलेज हो जाएगी, सबको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है अंदर का। हमने यहाँ से एक लोकल गाइड को किया हायर, आगे का सारा वही बताएगा हमारे को। बहुत अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट है। आप भी कभी आओ तो इसी से सेवा लेना। जो लॉर्ड शिवा के भाई ब्रदर शिव जी के साले का नाम था। और सारनाथ नाम इसका इसलिए पड़ा, जो लॉर्ड बुद्धा थे वो अपने 5 शिष्यों को पहला टीचिंग, पहला उपदेश यहीं पर किए थे। यहीं से ही बुद्धिज़्म स्टार्टिंग है। और ये जो मोनेस्ट्री है थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसका ऑल टेक केयर वर्ल्ड मैनेजमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट करता है। अपने इंडियन गवर्नमेंट से इसके पूरे कैंपस से कोई ताल्लुक, कोई लेन देन नहीं है। और इसके अंदर जितने भी वर्कर होते हैं सबका सैलरी भी थाईलैंड से आता है आज भी। और जैसे हम लोगों के हिंदुज़्म में 4 धाम होता है ना, सेम उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी 4 धाम 4 मुख्य प्लेस होता है। फर्स्ट प्लेस का नाम है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस है बोध गया बिहार, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और थर्ड प्लेस पे आप लोग खड़े हैं सारनाथ, यही वो प्लेस जहाँ पर बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला टीचिंग, पहला स्पीच किया था। और यहीं से बुद्धिज्म पूरे कंट्री में फैला हुआ है। और फोर्थ प्लेस का नाम है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त होता है, वो डेथ प्लेस है बुद्धा का। और ये जो सारनाथ है बहुत ही बड़ा प्लेस है। और सारनाथ 2 थिंग्स के लिए बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है। फर्स्ट बुद्धिज्म, सेकेंड वीवर्स, उनकर लोग। सारनाथ के अंडर में ओनली बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के अलावा किसी भगवान का टेम्पल, किसी भगवान का टेम्पल नहीं है। और सारनाथ को वीवर्स प्लेस बोलते हैं, गुरुकुलों का काम, क्योंकि यहाँ की एक लोग। दोस्तों ये देखो, ये थाईलैंड का फ्लैग है यहाँ पे, क्योंकि ये थाईलैंड की गवर्नमेंट के अंडर ही है ये। और ये हम जा रहे हैं यहाँ पे, जो तपस्या करने की अवस्था होती है, जो वो मुद्राएं जो हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं बाहर, ये बने हैं स्टैचू। फर्स्ट उसको मेडिटेशन अवस्था बोलते हैं, ध्यान मुद्रा वाली। भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान में उसी मुद्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और साइड का दोनों सेम मुद्रा है। इसको सारनाथ का टीचिंग मुद्रा बोलते हैं, उपदेश मुद्रा। बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला बौद्ध धर्म का प्रचार साइड वाले मुद्रा में दिया था। और जो सेंटर में उसको बुद्ध का आशीर्वाद या फिर अभय मुद्रा बोलते हैं। अभय का अर्थ होता है नीडर, जिसके अंदर किसी प्रकार का डर और भय न हो, इसको अभय मुद्रा बोलते हैं। और हम लोग अपने इंडिया में इस पेड़ को पीपल ट्री बोलते हैं। बट जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसी पेड़ को बौद्ध ट्री बोलते हैं, बौद्ध वृक्ष। क्योंकि भगवान बुद्ध को गया में एक पीपल ट्री के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, मगर रियल बौद्ध ट्री नहीं। जो रियल है बौद्ध क्या भी तो पगोडा बोलते हैं, पगोडा मॉडल। और टेम्पल के अंदर में भगवान बुद्ध की सिंगल स्टोन से बनाई गई 9 फीट 5 इंच की स्टेचू है। सिंगल स्टोन है, सैंड स्टोन है, केवल उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश, गोल्डन पेंट। और अंदर में लॉर्ड बुद्धा अभय मुद्रा में बैठे हुए, और सेंटर वाली मुद्रा अभय मुद्रा। और इस टेम्पल को थाईलैंड गवर्नमेंट यहाँ पर 1964 में बनाया था। 1964 ये 1964 का टेम्पल है। और इस टेम्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे चीज़ें लोग खोल दीजिए और थोड़ा बहुत पहले जैसे गांव वाले अपना बनारस की साड़ी वगैरह बनाते हैं। और प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, तो उन्होंने आके सारे विवर्स लोगों को एडोप्ट कर लिया। यहाँ से ओनली 5 मीटर डिस्टेंस में मुंशी प्रेमचंद जी का गांव है, जो राइटर थे लमई। उस पूरे गांव को उन्होंने एडोप्ट कर लिया। 80 फीट 9 इंच का इसलिए बनाया गया, जो लॉर्ड बुद्धा थे 80 वर्ष तक जीवित थे और 9 मंथ अपनी माँ की पेट में थे, इसीलिए बुद्धिस्टों से 80 फीट 9 इंच का बनाया। मगर इसको यहाँ पर बनाने में टोटल 10 साल लग गया था, क्योंकि ये छोटे छोटे स्मॉल पत्थरों को ज्वाइंट करके बनाया गया। ज्वाइंट भी दिख रहा होगा ब्लॉक्स। और स्टेचू का लॉन्चिंग किया गया यहाँ पर 16 मार्च 2011 में, वो भी मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड द्वारा। और इसको यहाँ पर बोलते हैं लोटस बुद्धा, क्योंकि बुद्धा लोटस पे खड़े हैं। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके फादर का नाम था शुद्धोदन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी मदर का नाम था महामाया। बट जब बुद्धा ओनली 7 डेज में उनकी मदर का डेथ हो गया। बुद्धा का पूरा पालन पोषण इनकी माँ से ने किया, प्रजापति गौतमी। उन्हीं के नाम पे इनका सेकंड नाम गौतम बुद्धा पड़ा हुआ है।
और भगवान बुद्ध का मैरिज भी हुआ था बहुत शॉर्टेज में, 16 साल की एज में केसुद्रा नामक लेडी से, जिनसे इनको सन भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। बट जब बुद्धा ओनली 28 ईयर्स ओल्ड अपना राजपाट घर पर सब छोड़ दिए थे। बौद्ध ज्ञान में इनको 6 ईयर कठोर तपस्या करने के बाद इनलाइटनमेंट हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। जब भगवान बुद्ध 28 साल के वो अपना राजपाट घर पर सब छोड़ दिए थे, बौद्ध ज्ञान में इनको 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त हुई 64 डेज बाद भगवान बुद्ध बौद्ध गया से डायरेक्ट यहाँ पर आए सारनाथ। यहीं पर उन्होंने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया बौद्ध धर्म का, और यहीं से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। सारनाथ को बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस बोलते हैं। हो गया था तब उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरे वर्ल्ड में 84,000 मॉन्यूमेंट बने, बोले तो स्तूप आते हुए बैक साइड देखा होगा, चौखंडी स्तूप दिखा होगा 5 मीटर पीछे इस टाइप का, उसी टाइप का अशोका ने 84,000 स्तूपा बनाया था। और इस टाइप का 17 पिलर्स इंडिया में, इसको भी अशोका ने ओनली बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाया था। इसको ऊपर 4 फिर इसलिए होते हैं कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वो चारों दिशा में हो, इसलिए सम्राटों ने 4 मुख वाले शेर बनाए। और इसके बीचों भी 4 जानवर चलते हुए बनाए गए, वॉक करते हुए। एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स है, लायन है। इसमें एलिफेंट इसलिए बनाए गए जब भगवान बुद्ध अपनी माँ की पेट में थे तब इनकी माता को ड्रीम्स आया था, बोले तो सपना, वाइट एलिफेंट का, इसलिए इसमें एलिफेंट था। और उसके जस्ट आगे बुल, जो बुल था बुद्ध के राशि का सिंबल था। भगवान बुद्ध की राशि थी वृष, तो वृष राशि का सिंबल बैल होता है। और उसके जस्ट आगे हॉर्स, घोड़ा, जो घोड़ा था बुद्धा के गृह त्याग का प्रतीक था। भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट घर परिवार घोड़े बैठ के ही छोड़ दिया था, इसलिए घोड़ा बनाया गया था। और उसके सामने दिख रहा होगा लायन शेर, जो गौतम बुद्ध पहले शाक्य वंश के राजा थे, ये क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, तो शाक्य वंश का सिंबल लायन होता है और शेर। और इन 4 एनिमल को वॉक करते हुए बनाया गया। जो ह्यूमन लाइफ होता है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। और इसके अंदर जो चर्च होती है कुल 24 पिलर है, 24 सीढ़ियाँ होती है। इसी चर्च का नाम है, लेकिन झंडे में इससे पहले गांधी जी का चर्चा हुआ करता था, मगर 22 जुलाई 1947 को चर्च को हटाकर चर्च को हट कर दिया गया था। और ये एक रॉन्ग लोटस से पूरा पिलर बनाया, उल्टा कमल। ये बुद्धा के डेथ का सिंबल है, निर्वाण का। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध का हर एक मूर्ति लोटस पे ही होता है कहीं पर भी, लेकिन जब भगवान बुद्ध का कुशीनगर में डेथ हुआ, लोटस को उल्टा कर दिया गया। ये उल्टे लोटस पे पिलर बनाए गए सम्राट अशोक द्वारा। और सन 1950 में इसको भीमराव अंबेडकर द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया हमारा संविधान लागू होने के बाद। ये हर एक गवर्नमेंट दस्तावेज पर रहता है और सारनाथ से हमारे नोट के करेंसी पे लिया गया। और ये जो लाइन होता है अशोका को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये पेड़ किस चीज़ का है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सुना होगा आपने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, ये सब पाली लैंग्वेज। ये सारनाथ के हर छोटे बड़े स्कूल में पढ़ाया जाता है पाली, और ये स्कूल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पाली भाषा। और जो ओरिजिनल स्तूप था वो कहाँ पे? ओरिजिनल स्तूप एक चौखंडी स्तूप पीछे है, हाँ। और एक स्तूप यहाँ से 5 मीटर आगे जाने धम्मे की स्तूप। ओके। हाँ जी, लुधियाना से आए हम लोग, बस आपकी कलाकारी देखने के लिए आए हैं। पावर लूम है, ये कलाकारी तो हम बता नहीं सकते सर। हाँ जी। हाँ, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं सर हमारे, हाँ जी। काला रंग के कोट वोट पहने बैठे हैं, चश्मा वश्मा लगाए। इसी तरह आपका एक हम फोटो ले लेंगे, फोटो लेने के बाद इसी तरह ग्राफ पेपर में रंग भरेंगे। रंग भरने के बाद 10 बाई 12 की तपेस्ट्री में आपको हम बना कर रख देंगे। कलाकारी की बात यहाँ तक आ रही है तो देखिए जी, पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है ये पंच कार्ड। कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम पहले देखिए बम्बू लगा। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन भी उठ गया और होल भी उठ गया। ये 3 किस्म का होल है और 3 बॉबिन हमारी चल रही है। ये रानी कलर जो है इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा है। ये बन रहा आपका चूड़ीदार, साइड में बन रही है बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। दोस्तों सारनाथ के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर। बाबा विश्वनाथ जी की ये धरती है, और यहाँ पे आज रात से शिवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ये सब शिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए बाज़ार सजे पड़े हैं।
आज रात 12 बजे से शिवरात्रि की शुरुआत हो जानी है और हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके आपको अंदर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत भीड़ बड़ा बाजार है ये, देखो कितनी दुनिया है, सब ये बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं लोग, पूरा जोश है इस टाइम। आसपास के जो एरिया हैं, जो गांव हैं, वहाँ से बहुत दुनिया आती है। ये गुरुद्वारा साहब भी हैं यहाँ और ये छोटे छोटे वेंडर बैठे हैं, छोटा छोटा सामान लेके आए हैं बेचने के लिए। छोटी सब्जियां हैं, देखो मटर हैं, दाने हैं, चने हैं, क्या क्या है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जी मंदिर काशी विश्वनाथ जी के पहले दर्शन, बाहर से ऐसा दिखता है कुछ मंदिर। ये देखिए, ये मेन गेट है लेकिन ये बंद किया हुआ रश की वजह से। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर बहुत है। जो आम बंदा होता है वो लाइन में लगा रहता है और वीआईपी लोग देखो कैसे गाड़ी में आते हैं और अलग गेट से सीधे अंदर दर्शन करके उसी टाइम बाहर। ये वीआईपी कल्चर के मैं खिलाफ हूँ और इसको बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये वक्त सबका कीमती होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी 1300 किलोमीटर लुधियाना से यहाँ आए हैं वक्त निकाल के, लेकिन ये लोग हमसे पहले दर्शन करके निकल जाएंगे। दोस्तों बनारस में आए हैं और पान की दुकान नज़र ना आए, ये कैसे हो सकता है। पान की दुकानें यहाँ पैर पैर पे हैं, इतना ज़्यादा पान बिकता है, इतना लोग खाते हैं यहाँ पे कि पूछो मत। देखिए ये भी पान की दुकान है। तो मंदिर के बाहर से दर्शन करवाएंगे आपको क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये देखिए, ये ज्ञानवापी जो मंदिर जिसका आजकल विवाद चल रहा है मस्जिद के साथ, यही है वो। ये देखिए आप, ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद बिल्कुल साथ साथ में ही है। देखिए आप, काशी विश्वनाथ की में लस्सी पी रहे हैं आप, क्या बात है। कैसा टेस्ट है? महादेव की लस्सी और टेस्ट बहुत बढ़िया। और गेट नंबर 1 पे खड़े हैं हम लोग। हाँ, और यहाँ की लस्सी पी करके बहुत मज़ा आया यार। लस्सी भी कुछ मतलब स्पेशल है यहाँ की। आ जाओ देख लो। तो दोस्तों हमारा टूर यहीं समाप्त हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको गंगा आरती नहीं दिखा पाया, इसलिए अगली बार पक्का वादा है कि ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।